10 रुपए इसने 6 साल में बढ़ाए इस सरकार ने। रसोई का सिलेंडर 825 रुपए का है क्या? 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ा, जबकि यूरिया और डीजल और DAP उन पर बढ़ गए। ये है, ये गोला हमने चारों तरफ से घेर रखा है इसको, दिल्ली को, और ऐसी घिरी रहेगी। हम अन्न कमाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, अन्न खिलाते हैं पूरी हिंदुस्तान को। हम इस अन्न के ऊपर अगर एक बार मना कर दें सब मिलके कि आज हम अन्न नहीं उगाएंगे, तो पूरा हिंदुस्तान पागल हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। सबका मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये सरकार को पता है कि पूरा किसान और किसान के साथ जो मजदूर लगा हुआ है, 60 से 70 करोड़ आदमी इस देश में है जो इस काम में जुटा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरे साथ सिसौली गांव जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, किसान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका गांव है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का गांव है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के 4 लड़के थे, उनमें सबसे बड़े नरेश टिकैत, उनसे छोटे राकेश टिकैत। नरेश टिकैत जो है वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। छोटे भाई राकेश टिकैत जो आजकल एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं किसान आंदोलन का, वो राकेश टिकैत साहब जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका गाँव सिसौली, जैसा मैंने बताया, सिसौली गाँव के रहने वाले हैं। आज सिसौली गाँव के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राकेश टिकैत और उनका परिवार गांव से लेकर के यहाँ तक का जो है कैसे उनका वास्तव में राकेश टिकैत की कैसा था यहाँ पर आकर के उनकी जो आज वो नेता के रूप में उनको देख रहे हैं, जो राकेश टिकैत इनकी कभी बचपन में उनकी गोद में खेले थे, तो कैसा लग रहा है? बाबा बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश जी। आज राकेश टिकैत जो आपकी गोद में खेले थे, आज वो नेता हैं, विश्व में उनका नाम जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत। गांव का नाम रोशन कर दिया छोरे ने, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या कहोगे आंदोलन को लेकर के? आंदोलन चलता रहेगा तक हमारी मांग मंजूर नहीं होने की। 6 महीने हो जाए, 8 महीने हो जाए, साल भर हो जाओ, सरकार तो सुनने नहीं थारी। ना सुनो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। कब तक रहोगे? अब तो गर्मी भी आ रही है। गर्मी आओ चाहे सर्दी आओ, अगली सर्दी तक। हाँ, जान इतना मांग मंजूर नहीं हो। अच्छा, एक सवाल है, जो आपके सांसद हैं बालियान साहब, संजीव बालियान, वो तो कह रहे हैं कि क्या नाम है, मैं तो, मुझे जाटों की वोटों की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो दूसरे लोग ही जिता देंगे। उसे गलत फहमी है इस बात की। अच्छा, उसे वोट हमने दी, हमने जिताया उसको। जो हमारा, वो तो ये कह रहे हैं कि जाटों ने तो वोट अजीत सिंह को जो दिया। हमारा असली चेहरा था चौधरी अजीत सिंह, उसको छोड़ करके हमने वोट संजीव बालियान को जिताया। किस बात के लिए? भाई सरकार है इनकी, सुनो मेरी बात, सरकार है इनकी, विकास होगा, कुछ तो होगा। विकास तो हुआ है ना, मगर विकास तो हुआ है। विकास हुआ, तो आपके लिए 3 कानून ले आए, आपकी आमदनी डबल हो जाएगी। एक मिनट 10 साल में गन्ने के 10 रुपए बढ़ाए सरकार ने। 10 साल, 6 साल में 10 रुपए। तेल का भाव कहाँ है आज? नहीं तो सरकार तो कह रही ना, मोदी जी पे विश्वास करो, आप क्या डबल हो जाएगी। क्या बढ़ाया? यो कह 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, कुकर हो जाएगी। भाई तरीका बताओ उसका। मैं गन्ने के ऊपर मैं आपको एक बताऊंगा चीज कि गन्ना जी 10 रुपए इसने 6 साल में बढ़ाए इस सरकार ने। रसोई का सिलेंडर 825 रुपए का है क्या? 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ा, जबकि यूरिया और डीजल और DAP 50 उन पर बढ़ गए। अच्छा चाचा, आप बताइए, राकेश टिकैत जी जो आज इतना बड़ा नेता, आज इतने बड़े चेहरा बन गए किसान आंदोलन के, आपने तो बचपन देखा होगा उनका, बचपन से ऐसे थे शरारती, अभी आकर के हुई हैं? नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, ये शब्द आप गलत है। शरारती का मतलब तेज तर्रार, बोलने में तेज तर्रार, जिस प्रकार से वो हैं, ऐसे बचपन से ही थे। आप तेज तर्रार बोले ना, तेज तर्रार कैसे बोल रहे? तेज तर्रार थे कैसे थे, बताइए। मैं तो बहुत बढ़िया आदमी थे, परिवार भी भला था, सब बढ़िया था भाई। बहुत छोटे किसान, बहुत छोटे किसान थे। हमने 60 बीघे जमीन, 60 बीघे जमीन हड़ौली गांव ने दे रखी। 60 बीघे मोल लेकर दी थी 84 गांव ने चौधराहट के लिए, क्योंकि गरीब परिवार था। 25 बीघे जमीन कुल थी, 60 बीघे जमीन मोल लेकर 84 गांव पड़ते हैं, गाड़ी घोड़े सब चीज ये दी थी अपने बाबा को हमने। अच्छा मुझे बताइए, जैसे राकेश टिकैत जो है वो भी बालियान है और संजीव बालियान जो है वो सांसद है, वो भी बालियान है,
वो आपके सांसद हैं, ये आपके किसान नेता हैं। अगर सपोज करो, हालांकि तो राकेश टिकैत कह चुके हैं कि हम चुनाव में राजनीति में नहीं जाएंगे, अगली बार राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे? लड़ेंगे नहीं। उनके परिवार से कोई लड़े? नहीं, कोई लड़े चुनाव। पहले तो लड़े 2 बार। कोई बात नहीं, जो लड़ते लड़ लिया, आगे नहीं लड़ने का। राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़ेंगे, संजीव बालियान को आप वोट नहीं दोगे तो फिर ऑप्शन क्या है, किसको दोगे? लोकदल नहीं है, अजीत सिंह है, जयंत चौधरी, क्या पार्टी तो हमारी वही है, पार्टी तो हमारी वही है। हम तो खाम खा फंस गए। 28 के हिंदू मुसलमान झगड़ा करवाना इनका पहला काम है, जो हिंदू मुसलमान भिड़ाना। जबकि मुसलमान हमेशा किसान का, जाट का समर्थक रहा, सरिये मिला चला मेरा मुसलमान। इनका काम है दंगा कराओ, चाणक्य नीति और राज करो। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें तो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी वहां गई है अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली करने के लिए, उसमें सारे टोपी वाले गए, कोई हिंदू नहीं गया, मुसलमान गए। नहीं, सब गए हैं, सब। योगी जी कह रहे हैं आज तक पे कि उसमें सब टोपी वाले गए, लोगों ने टोपी उठाई। अरे यार, योगी क्या बात करोगे, वो एक महात्मा है, उसे कितना कहा राज करने के लिए? ये तो एक महात्मा है, इन्हें योगी कितना कहा राज करने के लिए? ये बड़ा बैठा मुख्यमंत्री। बता पूरा परवा भगीरला पिघला रानी तो मतलब जो मुस्लिम और जाटों में खाई बन गई थी पीछे, जो हिंदू मुसलमान को लेकर के, अब इन फ्यूचर वो देखने को नहीं हट गई। सारे एक मंच पे है, चलो दिखाऊं अभी। जाट मुसलमान किसान की बात समझा, एक साथ है सब। एक आरोप जी न्यूज ने लगाया कि राकेश टिकैत के पास में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनके पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसी हैं, और क्या नाम है, आप तो उनके गांव से आपको पता होगी कि 500 करोड़ की है, 600 करोड़ की है, कितनी प्रॉपर्टी है? दिखाओ, चलो कहाँ है वह प्रॉपर्टी? हमें तो आज लोग को पता नहीं लगा। सरकार बताओ ना प्रॉपर्टी कहाँ है, ये मैं बता दूंगा आपको। एक वो सुनो, वीरेंद्र प्रमुख कुतापुर, उसने चुनाव लड़ा, जब सरकार को और सुनो, ये पद उसने मतलब जो है न्यूज वालों को उसने बोला है, अगर इसके पंप पे भाई वहाँ 4 पंप पे वहाँ है, वहाँ इसकी एजेंसी है, जमीन इस पर इतनी है, तीन जगह इस पर जमीन है। कोई तरीका है बताने का? कोई तरीका नो बताओ। आज आप एक बड़े आदमी हो, सोचने की बात है, आपका सर्जिंग में साथ जाए और कल को आप मर जाओ, कोई नहीं पूछने का। राकेश टिकैत पर बताया कि काले हिरन भी है उनके पास में। अरे यार कुछ भी नहीं, चलो मेरे पास, चलो मकान, एक मिनट, उसका तो मकान है मुझे समझ में। चलो बताओ कहाँ, कितने लंबी गाड़ियों में चलते हैं, उनके पास में लग्जरी कारें हैं। लंबी गाड़ी बताएगा, किसान भी चले, क्या बात होगी इसमें? पैसे हम कमाते नहीं है। मोदी जो बीजेपी के नेता वो तो कह रहे हैं तो नकली किसान है नहीं, किसान के पास तो किसान के पास तो ये तो जैकेट पहन रहे हैं, ये तो जर्सी पहन रहे हैं, ये तो पकौड़े खा रहे हैं, ये तो लस्सी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, आप तो पिकनिक मना रहे हो। मेरी बात सुनो, इसमें ये गलत बात की बात है सारी। वो एक किसान है और अच्छा किसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, धार्मिक किसान है। नहीं, मीडिया ये दिखा रहा है कि राकेश टिकैत के पास बहुत हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, लोगों को दिखाने के लिए टूटे फूटे मकान में रहते हैं। ऐसा है, टिकैत साहब के पास जितनी भी संपत्ति है वह संगठन ने और इनके 84 ने खरीद के दे रखी, वो कोई हराम का माल नहीं आ रहा। इनके विधायक हमारे यहाँ विक्रम सैनी है, विक्रम सैनी भूखा मरता, आज उसके पास 3 तो लग्जरी गाड़ी है, और कई दुनिया भर के प्लॉट है, 100 बीघे का तो अभी फार्म लिया उसने लिया। जनता का जो टैक्स का पैसा है ना, वो लूट के ये ले रहे हैं। संजीव बालियान की जांच करा लो, विक्रम सैनी की, इनके अपने विधायकों की जांच कराओ ना। और पंपे, वे पंपे चिन्हित तो करो, कहाँ है वे? अख पंपे हवाई का दिए, हवाई का चिन्हित करो, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस हाईवे पे, किस। आपको नहीं लग रहा कि सरकार जाटों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है? संजीव बालियान भी जाट, राकेश टिकैत भी, आप जाट आपस में लड़ जाएं और उनका अपना। संजीव बालियान ना जाट, खत्म है। संजीव बालियान तो खत्म सिंह हो लिया, जाट नहीं तो फिर कौन है? बस पता नहीं कौन है। तो वो है बीजेपी का चमचा, किसान विरोधी। खत्म सिंह बीजेपी का चमचा है, किसान विरोधी है। जो किसान विरोधी होगा वो जाट कहलाने के लायक नहीं होगा। बहुत बढ़िया किसान। देखिए भाइयों, ऐसा है, देखो ये है 3 कानून, कानून 1, कानून 2, कानून 3, जो ये काले कानून जिनको सरकार बता रही है और ये पूरा आंदोलन बता रहा है। इस कानून को हमने शून्य करना, शून्य, ये शून्य, बिल्कुल 0।
और तब हम सरकार तो सुन नहीं रही, आपकी सुनने कैसे करोगे? शून्य ही करके हटेंगे हम। और ये बिल्कुल इनके कानों में तेल डाल देंगे गरम खौलता हुआ, और इनको सुना के ही जाएंगे, जीरो करके ही जाएंगे इन कानून को। इसके पीछे हम नहीं हटने वाले। जब राकेश टिकैत जी ने कहा था कि सरकार को हम गोला लाठी लगा देंगे तो सरकार जो है बैकफुट पे चलेगी, अब गोला लाठी दोबारा क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? गोला लाठी ही है ये हमारी तरफ से, ये है ये गोला। हमने चारों तरफ से घेर रखा है इसको, दिल्ली को, और ऐसी घिरी रहेगी। हम अन्न कमाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, अन्न खिलाते हैं पूरी हिंदुस्तान को। हम इस अन्न के ऊपर अगर एक बार मना कर दें सब मिलके कि आज हम अन्न नहीं उगाएंगे, तो पूरा हिंदुस्तान पागल हो जाएगा, भूखा मर जाएगा, सबका सब। आप भी हिंदू हैं, सरकार में मंत्री जो बैठे हैं वो भी हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार चलिए, हिंदू की बात क्यों नहीं सुनना? मुझे तो इस बात की बात बताओ। हिंदू ऐसा ये जो सरकार में बैठे हैं ये सब दल्ले हैं, दल्ले। ये दलाली कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों की। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं गन्ने की। गन्ना हमारे इलाके में भरपूर तरीके से होता है। पिछले 3 साल से गन्ने का 10 रुपया भी नहीं बढ़ा है। 325 रुपए का गन्ने का रेट है आज भी, और 3 साल पहले भी था। इसकी मैं तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा दूं कि गन्ने का जो रेट है हमारा, जो 325 रुपए है, इसके ऊपर अगर इन्फ्लेशन लगा लिया जाए 10% का, तो हर साल 30 रुपए कम से कम बढ़ना चाहिए था गन्ने का रेट, लेकिन ना बढ़ के वो हमारा इसमें से 325 में से 100 रुपए तो हमारा वैसे ही घट गया 3 साल में। उसके ऊपर 2 साल से, 1.5 साल से, कहीं 3 साल से बकाया नहीं दिया हमारा। उसके ऊपर तुम 10% का ब्याज लगा लो तो 150 रुपए वो घट गया। तो सरकार जो कह रही है कि हमारा गन्ना हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसान की आय तो बल्कि आधी हो गई। तो साहब सरकार तो ये भी कह रही है कि मुट्ठी भर किसान है, मौज मस्ती की तफरी करने के लिए बॉर्डर पे आ जाते हैं। इनका मानना ये ना तो मतलब मुट्ठी भर किसान है। मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये सरकार को पता है कि पूरा किसान और किसान के साथ जो मजदूर लगा हुआ है, 60 से 70 करोड़ आदमी इस देश में है जो इस काम में जुटा हुआ है, और जो इस काम को जुट के और किसी वजह से बड़ी मुश्किल से जो है पैसा पैदा करता है, समझे किसान। और ये सरकार की बड़ी भयंकर भूल है जो हम लोगों को यहाँ परेशान करके बिठा रखा है, पूरे किसानों को। इनको ये समझना पड़ेगा कि ये सुन ले हमारी बात, वरना इनको पता भी नहीं चलेगा। आपने ये कहा कि 6 साल में मात्र 10 रुपए बढ़े गन्ने पर। हाँ। मायावती गवर्नमेंट ने 40 रुपए बढ़ाए थे। अगर पैसों से ही सरकार बनती तो मायावती को वोट क्यों नहीं दिया फिर? बात मायावती भी इनकी बहन है, वो भी चोर है। आपने 10 रुपए की बात की। अखिलेश ने 40 बढ़ाए, मायावती ने 40 बढ़ाए, इन्होंने 10 बढ़ाए। बिल्कुल, इन्होंने तो कुछ बढ़ाया ही कुछ नहीं। गन्ने के ऊपर तो मैं बता रहा हूँ पूरा इतिहास निकाल के। भाई आप डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट बनाई थी अपनी, उस रिपोर्ट को ये क्यों नहीं लागू करते हैं? स्वामीनाथन ने सिंपल फॉर्मूला निकाला था कि जिस रेट के ऊपर चीनी बिकती है, उस चीनी के हिस्से में से 75% किसान का होना चाहिए, 25% मिल का होना चाहिए। ये मान ही बात को, ये कह रहे हैं कि नहीं, जो हम तय कर रहे हैं वही मिलेगा, और जो तय किया है वो भी आधे से आधा करते जा रहे हैं। सब किसान कहां तक सहेगा, कहां तक बचेगा, क्या पालेगा, क्या बनाएगा, क्या खिलाएगा किसी को अपने परिवार में? जब गन्ने का रेट जो है 325 से घट के वर्चुअल पैसा, जिस चीज से पैसे की तुम खरीद सकते हो कुछ भी चीज, वही तो देखी जाएगी बाजार में। तो दोस्तों, ये थे सिसोली गांव के किसान, और हमने बहुत सारे तीखे सवाल करे राकेश टिकैत, उनके परिवार के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में, उनके तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगे उनके बारे में, और तमाम सवालों का जवाब उन सारे किसानों ने दिया, बहुत अच्छे तरीके से दिया। और एक तरीके से मैं कहूँ कि उन्होंने वो चीज़ें हमको बताई जो गोदी मीडिया जो है जिस प्रकार से टिकैत परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उन चीज़ों को का पर्दाफाश एक तरीके से इन लोगों ने किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और देखते रहिए किसान आंदोलन। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।